भागवत गीता का सार। मनुष्य के बारे में कहा गया है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश। भागवत गीता के यह 25 उपदेश आपको अपने जीवन में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जीवन के हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन 25 उपदेश को आप आखिर तक जरूर सुनिएगा। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आज के दिन कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप सभी गौर करना कि आपके जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जीवन भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उनके महल को देखने आते। कई बड़े बड़े लोग उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आदि सब जल गया है। अपने घर को आग में जला हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही चला गया तो मैं जीकर क्या करूंगा। ऐसा कहकर वह उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यह तुम्हारा महल नहीं है। इस महल का सौदा कल ही तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को लेकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वह भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटी को लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरा जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है, तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं इस महल के बारे में बात तो करने गया था पर सौदा भी पक्का हुआ नहीं। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं तो फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही, इंसान वही, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, वही खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता के पहले उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते, तो वह चीज इंसान को बहुत दुख देती है। अब गीता का दूसरा उपदेश यह है, उपभोक्ता स्वयं, शुभ अशुभ चाहे कोई भी कर्म किया हो उसका फल उसको जरूर भोगना पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वह मुश्किल वक्त में आपको बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो पाप किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाक रहे, लेकिन कहते हैं कि इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा रहे, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां पर रहकर उन्होंने काफी धन कमा लिया। फिर सोचा कि अब हमें अपने घर वापस चलते हैं।
पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पर इतनी सुविधा नहीं थी, तो वो अपने बैल पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार डालूं तो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में पाप और खोट आने पर उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया और उस जहर वाले खाने को खाकर उसके मित्र की मृत्यु हो गई, तब वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहा करता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसने उस सारे धन को अपने बेटे के इलाज में खत्म कर दिया। बेटा बड़ा हो गया और उसका धन नष्ट हो गया। अब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा, किसका बेटा? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मारा था, लेकिन मैं अपना वही श्राप पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में घर में आया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब यहीं बराबर होता है और मेरा जीवन अब समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी को अपने आप को इतना भी चालबाज नहीं समझना चाहिए, इतना भी होशियार नहीं समझना चाहिए, और उसे कभी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसे इसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी नहीं छूट सकता। अब गीता का तीसरा उपदेश कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में रोता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जीवन में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उनकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे तो याद रखना, आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। और यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे दंड नहीं देंगे तो आपके साथ वह और भी गलत करेगा, तो इस प्रकार उसके पाप में आप भी भागीदार होंगे। जुल्म का विरोध न करना, उसे अपने आप होते हुए चुपचाप सहन करना, यह भी एक अपराध होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिन लोगों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने कैसे हथियार उठाऊंगा, इनको कैसे मैं मारूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह अब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि अब कोई ऐसे पापी को नहीं रोक सकता, तो अब ये और भी ज्यादा पाप करेंगे। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको चोट पहुंचाता है और आप चुपचाप सहते हैं, तो आपके सामने वाले को बल मिल जाता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है, आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोकते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको प्रसन्न रहना है तो आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब गीता का पांचवा उपदेश यह है कि हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप हद से ज्यादा मोह लगाएंगे तो देखना वो आपको जरूर रुलाएंगे। मोह के वजह से भी कई बार आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोग को मोह की वजह से अपना अपमान
दिखता तक भी नहीं है, कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मोह में पड़ा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखना बंद हो जाता है। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन करते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा उस दिन किसी भी रिश्ते से आपको दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो तू कर। कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है, जो संसार कर रहा है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। क्षत्रिय ही तेरा कर्म है और तेरा धर्म यही है कि तू धर्म का नाश न कर, धर्म की रक्षा कर। यही हर इंसान का एक कर्तव्य होता है। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी पता होती है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुँच सकता है। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में ही एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। सारी लड़ाई घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उपदेश, ये जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, ये यह धर्म युद्ध है। अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिंदगी एक रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, तुम्हें इसका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना, मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे तरफ से लड़ाई करूंगा। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहरा है गीता का ज्ञान। हमारे जीवन की डोर ईश्वर ने संभाल रखा है। हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि देना ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई जीत सकूं, जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो इसके बारे में कहा जाता है कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझदारी दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देता है, शक्ति देती है, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का नवां उपदेश यह है कि ऐसे किसी आदमी की मदद खुद को मत करने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का यह युद्ध एक जुआ की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल जुए से ही शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जिसने नाश की अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, चाहे वो कोई भी आदत हो, चाहे वो कोई गलत काम हो, आपको बर्बाद कर देता है। आपको वह कहीं का नहीं छोड़ता, आपका सब कुछ खत्म कर जाएगा। इससे पहले आप अपनी आदत को खत्म करें,
आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजना बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। यहाँ क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना होता है, जो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा स्वस्थ शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना होता है। जो इंसान आलसी बन के रहता है उसे अच्छा शरीर नहीं मिलता, ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो आलस को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो आपके पास है वह भी आप गवा देंगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो गुलामी का त्याग कर दो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो कभी न कभी आपके पास जरूर चलकर आएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत सारा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो माँ बाप से भी रहित हो जाता है। वह अपने आप के दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करने से, ज्यादा क्रोध करने से भी आपके पास कुछ नहीं रहता। इसीलिए अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो बात बात पर क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी दर्द एक न एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उसका पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका स्वयं का दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि हृदय का चोट किसे कहते हैं। इसीलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सभी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा, इसे हमें कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे लोग आपसे सिर्फ झूठ का ही रिश्ता रखते हैं। लेकिन जो लोग मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी मदद करते हैं, वही आपके सच्चे साथी, सच्चे मित्र होते हैं। वही सिर्फ आपका अपना होता है, बाकी सब इस दुनिया में पराए हैं। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि वह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जीवन में ऐसी होती है जिसे हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ में आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत कुछ मेहनत करने से उनको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन सही तरीके से समझने के साथ
काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। ज्यादा मीठा भी खराब होता है, ज्यादा कड़वा भी खराब होता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देता है। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाता है। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उसके नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। अपना तो आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। इसीलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे कि महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि उनकी ईश्वर रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए किसी पर भी भरोसा करते समय अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। गीता का 22वां और 23वां अध्याय यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें कि धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हों उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे क्योंकि सामने उनके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भारी सभा में अपमान किया, उसे वस्त्रहीन करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुझे कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है, चाहे कितना भी बड़ा वक्त आए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर लेता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला, तो भिक्षा मांग कर वे अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोने दी। आपकी जिंदगी में कितनी ही मुश्किल वक्त क्यों न हो जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन को अपना समझने लगता है, उस पर अपना अधिकार जमाता है, तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। जिस प्रकार कौरवों ने पांडवों के अधिकार को भी छीन लिया था, क्योंकि छीनी गई वस्तु, छीना गया धन, किसी का छीना गया अधिकार व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। उसे वह कभी भी फलीभूत नहीं होता, कहीं न कहीं उसे उसकी भरपाई करनी ही पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को जीवन जीने के लिए
सरल से सरल उपाय बताया है जीवन को आरामदायक बिना कष्ट के जीने के लिए, जीवन में मोक्ष पाने के लिए और भगवान की भक्ति में लगने के लिए उन्होंने इतने सारे उपाय बताए हैं कि जिसकी गणना की ही नहीं जा सकती। जिसे जितना बार सुना जाए मन को उतनी ही तृप्ति होती है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई गीता के उपदेशों को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिसे सुनने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है, व्यक्ति कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।